दोस्तों हरित लवक की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट रेखा के घर घर पर चलते हरित लवक हरे रंग की होती है क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के रक्त द्रव्य पाया जाता है। क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश को लेकर भोजन बनने का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। यह कोशिका ऐसी क्रिया करके भोजन बनाता है, इसलिए इसे कोशिका कहा जाता है। आगे उसके जाकर उत्तर में टंकी पर जाकर वहाँ पर इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाशीय अभिक्रिया और अंधेरी अभिक्रिया के दौरान संपन्न होती है। ठीक, और इसे ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। आम के नीचे जाकर जो जल के ऑक्सीकरण से O2 जैसी बनती है। CO2 के उपपचयन भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। लाल, यह जठौत के पास जाकर वहाँ पर रासायनिक क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक होती है। यदि लाल रंग से सौ ऊर्जा मिलती है तो नीले से 80, उसके बाद मंदिर पर बैगनी में 70 ऊर्जा, सबसे कम हरे में 0। अंतःप्रद्रव्य जलिका की बात करते हैं। आगे उससे जाकर पाए तालाब में जाकर यह केंद्र के बाहरी झिल्लियों से बनी होती है। यह कोशिकाओं के भीतर अंतःकाल की भांति कार्य करता है। सड़क पर कोशिकाओं के भीतर झिल्लियों के निर्माण में भाग लेता है। यह 2 प्रकार की होती है। ठीक, इसमें एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है चिकनी वाला अंतःप्रद्रव्य जल के, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी। स्मूथ मतलब कि जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जल क्या होती है, आगे सुझाकर जिसमें पाया कि बीजे इसमें चिकना होगा अर्थात, जबकि रफ वाले में प्रोटीन, चिकना वाले में कुछ नहीं, रफ वाले में प्रोटीन। वैक्यूल्स की बात करते हैं रेक्टिकाओं की। बदलापुर ट्रेन लाइन के पास में जाकर पाया कि वहाँ पर ट्रेन लाइन में जाकर पाया कि झिल्ली से घिरी हुई रचना होती है तथा स्टेशन पर इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है तथा छत पर इसके अंदर भरे द्रव को सेल सौंप जिसमें शर्करा और जल भरा होता है। उसके पश्चात समोसे के पास में जाकर पाया कि परासरण करके यह दाब उत्पन्न करके जल के अंदर बाहर करने में मदद करती है। नारियल की बात करते हैं तो आगे उसके भारत के पास में जाने से पाया कि फल बीच में भ्रूणपोष की रितिका का जल होता है, इसलिए यह मीठा लगता है। जबकि नारियल के बाद रल है क्या है। लाल की बात करते हैं तो श्री राम के पास में pH जब 7 से अधिक कम होता है तो लाल, ज़्यादा होता है तो नीला होता है। बैगनी की बात करते हैं जबकि चप्पल के पास में बगल आदि तो 7 होगा बराबर रहता है। चुकंदर की बात करते हैं तो आगे से जाकर पाया कि इसमें भाई जूता लिए थे, वहाँ पर पाया कि इसमें विटानिन नामक रंग द्रव्य होता है, जिसके कारण चुकंदर लाल होता है। एंथोसायनिन की बात करते हैं आगे, जिम के पास में सेब और अमरूद के लाल होने का कारण यही है। राइबोसोम की बात करते हैं आगे, इसमें पाया कि नहर में जाकर यह एक झिल्ली विहीन रचना होती है जिसमें सबसे छोटी कोशिका का अंग होता है। इसमें प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है, इसलिए इसे कोशिका में प्रोटीन बनाने में की मशीन कहा जाता है। केंद्रक की बात करते हैं तो आगे से पाया कि फूल वाले के पास में जिसमें केंद्र की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसमें बताया कि कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक हो सकते हैं। केंद्रक के कार्य की बात करते हैं, इसमें पाया कि आगे मंदिर पर जाकर केंद्रक के कार्य के विषय में 1953 में AD में हमरलिंग ने बनाया था। केंद्रक किसी भी कोशिका का नियंत्रण करता है। और इन्होंने मसाला के पास में एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल पर परीक्षण किया। ठीक, आणविक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे डाक के पास में जाने से पाया कि यह दोहरी झिल्ली होती है जो केंद्र को चारों तरफ से घिरी होती है। उसके छत पर केंद्र द्रव्य को कोशिका में द्रव्य में अलग करती है। उसके बाद न्यूक्लियर प्लाज्मा केंद्र द्रव्य आगे से जाकर पाया कि बस स्टैंड के पास में जाकर केंद्र के अंदर भरा हुआ एक कोलाइडी और कणिकामय पदार्थ होता है। ठीक, क्रोमेटिन धागा की बात करते हैं तो किसके पास दोस्तों, तो आगे उसके नाथों की दुकान में जिसमें पाया कि धागे जैसी संरचना होती है। कोशिका विभाजन के समय धागे जैसी संरचना टूटकर एक निश्चित संख्या में आ जाती है, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है।
न्यूक्लियस की बात करते हैं। केंद्रीय कागज की गाड़ी से जाता है जो पश्चिम वाले रोड पर, वहाँ पर केंद्र के अंदर गहरे स्टोन